Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 4 of exercise 3.2. 4 question में आपको क्या given है? Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? सबसे पहले तो हमें equations को check करना है consistent है या नहीं. Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? एक बार बुक से स्टेटमेंट अच्छे से रीड कर लेते हैं. Which of the following pair of linear equations are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. अगर आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है देन आपको ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है. कंसिस्टेंट में तो हमें पता ही है सॉल्यूशन होता ही नहीं, तो उसे आप एज इट इज़ छोड़ दोगे. तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं. इसके फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमारी इक्वेशन क्या है? x + y = 5, 2x + y = 10. कंसिस्टेंट चेक करने के लिए आपको क्या रूल बताए गए थे? लास्ट वीडियो में मैंने रूल डिस्कस किए थे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट से रिलेटेड. हमने क्या करना है? कोफिशिएंट कंपेयर करना है. इफ़ a1/a2, इससे ग्राफ का तो पता चलता है ये लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन. जब यूनिक सॉल्यूशन है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है. एक बार मैं रिवाइज करा रही हूँ. सेकेंड रूल क्या था? If a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/b2 then graphical representation क्या होता है? लाइन पैरेलल होती हैं. जब लाइन पैरेलल होती हैं दैट मीन्स लाइन मीट ही नहीं हुई तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे क्या आएंगे? 0 आएंगे. नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएंगे? 0 आएंगे. तो दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. थर्ड केस होता है इफ़ a1/a2 is equal to b1/b2 देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? लाइन क्या करती हैं? कोइंसाइड करती हैं. देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं? जब लाइन कोइंसाइड कर गई दैट मीन्स मैनी पॉइंट्स पर वो मीट कर रही हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हुए. दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. क्योंकि यहाँ पर भी सॉल्यूशन है. जब सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है. तो जब भी आयु क्वेश्चन करें एक बार रूल्स को ज़रूर देखते रहें. तो अब हम क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं. सबसे पहले क्या करेंगे? x + y = 5, 2x + y = 10. कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे. a1/a2 कितना आ रहा है? 1/2. b1/b2 कितना आ रहा है? 1/2. c1/c2 कितना आ रहा है? वो भी 1/2. यहाँ से क्लियर हो गया हमारी 3 रेशियोज क्या हैं? सेम वैल्यूज़ दे रही हैं. दैट मीन्स दीज आर इक्वल. a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों इक्वल हैं. तो यहाँ पर इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशन. जब तीनों रेशो इक्वल आती हैं इनके सॉल्यूशन क्या होता है? मैनी सॉल्यूशन. देखो मैंने रूल्स में सॉल्यूशन के बारे में भी बताया है. क्लियर? जब कोइंसाइड होती हैं, जब 3 रेशोज इक्वल होती हैं क्या होता है? मैनी सॉल्यूशन होता है. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. लाइन कोइंसाइड करती हैं. सॉल्यूशन क्यों आ रहा है मैनी? क्योंकि लाइन देखो एक लाइन फर्स्ट लाइन का आपने ग्राफ कर दिया, दूसरी लाइन भी उसी पॉइंट पर आ रही है तो मैनी सॉल्यूशन पर मीट कर रही है. जितने जैसे पहली लाइन को बढ़ाओगे नेक्स्ट लाइन भी उसी के ऊपर बढ़ती चली जाएगी तो इनफाइनाइट पॉइंट पर वो मीट कर रही है ना. तो इसलिए इसके सॉल्यूशन वो क्या हुए? इनफाइनाइट हुए. जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है. मतलब सॉल्यूशन चाहे एक हो या इनफाइनाइट हो या यूनिक सॉल्यूशन हो इनफाइनाइट तो कंसिस्टेंट होता है. अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होता है. तो इस केस में भी हमारे पास ऐसे ही रहा है. 3 रेशियोज क्या इक्वल हैं तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है मैनी सॉल्यूशन सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. जब कंसिस्टेंट आया तो इसको आपको क्या करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना. तो ग्राफ जब भी बनाना होता है हमें सबसे पहले क्या बनानी होती है? टेबल x + y = 5. x 0 रखोगे तो y क्या आएगा? 5 आएगा. x 5 रखते हैं या y 0 कर लो तो x 5 आएगा. देखो x0 y एक बार x रखो y0 अगर आपकी वैल्यू छोटी छोटी आ रही हैं तो इस स्टेप को हम फॉलो कर लेते हैं. कई बार ऐसा होता है एक बार x0 रखें या तो वैल्यू बड़ी हो जाती है तो आपने देखना है मेरे को ग्राफ ड्रॉ करने में प्रॉब्लम ना हो. छोटी छोटी वैल्यू से ग्राफ ड्रॉ करना ईजी हो जाता है. राइट साइड की वैल्यू को देखो. यहाँ पर हम ज़्यादा गैप भी नहीं ले सकते. दोनों का टोटल 5 है तो ये चेक कर लेना.
1 टू जैसे 0 लिया तो ये भी 5 आ गया। हम यहाँ पर 100 का गैप भी नहीं ले सकते। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि मेरे पास टोटल कितना है और मुझे गैप कितना रखना है। ऐसे सेकंड इक्वेशन का आप ग्राफ बनाओगे 2x + 2y = 10। यहाँ पर भी हम x 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 आ रही है, y 0 रखते हो तो x की वैल्यू 5 आ रही है। छोटी छोटी टर्म्स आ रही हैं, तो इन्हीं का आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखो मैंने ग्राफ पेपर पर लाइंस लगा ली हैं। x एक्सिस y एक्सिस आपको पता ही है कहाँ का राइट करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 यूनिट को हम 1 ही कह रहे हैं, तो यहाँ आपको ज़रूर लिखना होता है 1 यूनिट = 1। तो आपने टेबल में जो वैल्यूज़ राइट की हैं उन्हीं को यहाँ पर सॉल्व करना है। फर्स्ट वैल्यू मेरी क्या है, x0 y5, तो x0 y5 यहाँ आएगा। सेकेंड वैल्यू क्या है, x5 y0। अब इन दोनों को ज्वाइन करो, अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसकी भी वैल्यूज यही है, x0 y5 और yx नेक्स्ट पॉइंट का x0 y5, नेक्स्ट पॉइंट का x5 y0, दोनों सेम पॉइंट है तो लाइन उसकी भी क्या रहेगी, यही रहेगी। दोनों इक्वेशन x + y = 5 दोनों के लिए ग्राफ यही रहेगा। और नीचे की तरफ हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन को राइट कर लेते हैं। क्लियर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। हमें इसको ग्राफिकली शो करना था, मैनी सॉल्यूशन आ गए इसके। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसके सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, x - y = 8, 3x - 3y = 16। सबसे पहले a1/a2 निकालोगे, 1/3। b1/b2 कितना आएगा, -1 y में -3, 1/3 आ गया। c1/c2 कितना आएगा, 8/16, ये भी 1/2 आ गया। अब देखो फर्स्ट टू रेशोज इक्वल हैं, a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। c1/c2 की वैल्यू कितनी आती है, 1/2। तो यहाँ पर नो सोल्यूशन आएगा। जब नो सोल्यूशन है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट है तो आगे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन यहीं स्टॉप हो जाता है। थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या आपकी, 2x + y = -6, 4x - 2y = -4। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आपकी लेफ्ट साइड, दोनों लेफ्ट साइड में, तो ऐसा होना चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। देखो इससे पहले के पार्ट में दोनों राइट साइड पे थी, इस पार्ट में दोनों लेफ्ट साइड में। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये नहीं कि एक ही जो कांस्टेंट टर्म है लेफ्ट साइड में है, दूसरे की राइट साइड में है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, दोनों को सिमिलर वे में लिखना। या तो दोनों की कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में होनी चाहिए या दोनों की राइट साइड में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टर्म पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, साइन का इफेक्ट पड़ता है। जब साइन का इफेक्ट होने से हमारे कोफिशिएंट जो कंपेयर करते हैं उसमें दिक्कत आ सकती है। a1/a2 निकालो, a1/2 कितना है, 2/4, b1/b2 1/-2, दैट मीन्स -1/2 आया। तो यहाँ पर देखो साइन का डिफरेंस आ रहा है, तो a1/2 नॉट इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। क्या है ये, कंसिस्टेंट है। जब कंसिस्टेंट है तो उन्हें हमें ग्राफ पर शो करना है। तो अब क्या करेंगे, पहले टेबल बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 2x + y -6 है, इसको राइट साइड पर ले गए, क्या आ गया, ये 6 हो गया। इसको टेबल बनाएंगे, x की जगह 0 रखोगे तो y 6 आता है, y 0 रखोगे तो x की वैल्यू 3 आती है। सेम एज आपको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन की टेबल बनानी है। 4x - 2y = -4, -4 को हम राइट साइड पे ले जाते हैं क्योंकि हमारी टेबल इस तरह से इजी हो जाती है। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर ले जाते हैं। 4x - 2y = 4। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड इक्वेशन आ गई। x 0 रखोगे तो y की वैल्यू -2 आएगी, एंड y 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये कंसिस्टेंट था सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इसे हमें ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ पेपर पर क्या करते हैं, अब इसी तरह से देखो ये भी छोटी छोटी वैल्यू है, इसलिए मैंने 1 का गैप लिया है। एक्स एक्सिस पर टोटल वैल्यू मेरी 6 तक जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू आपने देखनी है दोनों टेबल में कितनी है, वहाँ तक लेना है। अब देखो ये यूनिक सॉल्यूशन है, तो आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन में लाइन इंटरसेक्ट करती है।
इसका ग्राफ क्या आएगा, क्रॉस जैसा आएगा। तो सबसे पहले तो आप ग्राफ की मेजरमेंट लिखो, 1 यूनिट को आप क्या ले रहे हो, 1 ले रहे हो। क्लियर, ये जो ज़रूरी मेंशन करनी है, x0 y6 x0 y6 0 6 x3 y0 x3 y0। अब दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन का हमारे पास ये लाइन आई है, इसके ऊपर राइट कर लेते हैं 2x + y = 6। सेकंड है हमारे पास x0 y - 2 x0 y - 2। तो इस पॉइंट्स का नेम भी राइट पॉइंट को लोकेट करोगे आप, x0 y - 2 एंड x1 y0 दैट इज x1 y0। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। देखो ज्वाइन जब आप करते हो तो ये नहीं कि आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना, हमें पता है इंटरसेक्टिंग की पोजीशन आ रही है, लाइन को प्रोसीड करो। तो जब तक प्रोसीड नहीं होती, प्रोसीड करने के बाद जब तक मीट नहीं होती, तब तक आप इसका आंसर नहीं बता सकते। अब देखो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसका आंसर क्या आएगा, y की वैल्यूज तो हमारे पास 2 आ रही है और x की वैल्यू भी 2 ही आएगी। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, x2 y2। तो x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू भी 2 आ रही है, क्योंकि आप ग्राफ पर क्या कर सकते हो, अपनी वैल्यू को पुट करके देख सकते हो। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन में 2 2 = 4, y की वैल्यू 2 2 = 4, y की वैल्यू भी 2 रखो, 4 + 2 6। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में आते हैं इसका, 2x - 2 y - 2, राइट। सेकेंड इक्वेशन क्या, 4x - 4y - 5 है। कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, a1/2 कितना आता है, 2/4 1/2 आ गया, b1/b2 -2 -4 1/2 आ गया, c1/c2 कितना, -2 -5 2/5 आ गया। अब देखो यहाँ पर a1/a2 = b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2, नो सोल्यूशन एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। जब आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट आ जाता है तो हमें ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज ये वीडियो यहीं तक के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।